हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 16 फरवरी 2023 को एनसीईआरटी क्लास 10th हिंदी का पेपर है और हिंदी के पेपर में संस्कृत खंड से वाराणसी का पार्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पिछले 10 वर्षों का पेपर आप उठा के देख लीजिए, वाराणसी पार्ट से कुछ न कुछ अर्थ श्योर लिखने को आता है, इसकी व्याख्या जो है श्योर आती है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ वाराणसी का ही बेस है। अर्थात मैं आपको आज वाराणसी की संपूर्ण व्याख्या बताऊंगा। वाराणसी का पाठ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं तो यही कहता हूं कि आप केवल इसी को रट लीजिए, पढ़ के जाइए, वाराणसी से ही श्योर आएगा, वाराणसी का ही अर्थ लिखने को आएगा। वाराणसी वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। इयं विमल सलिल तरंगायाम गंगाया कूले स्थित। यह स्वच्छ जल के लहरों वाली गंगा जी के तट पर स्थित है। अस्या घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। इसके इसके घाटों की घुमावदार सीढ़ियाँ चांदनी रात में बहुत अच्छी लगती हैं। अगणितका पर्यटका सुदूरभय देशेभ्य नित्यम अत्र आयान्ति। असंख्य असंख्य पर्यटक दूर देश से, अपने देश से यहाँ प्रतिदिन आते हैं। अस्या घट्टा नाम से शोभाम विलोक। इसके घाटों की शोभा देखकर इमाम बहु प्रशंसत, इसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। एक बार फिर से देखिए अर्थ। वाराणसी प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल के लहरों वाली गंगा जी के तट पर स्थित है। अस्या घट्टा नाम वलयाकृति पंक्ति। इसके घाटों की घुमावदार सीढ़ियाँ चांदनी रात में बहुत अच्छी लगती हैं। अगणितका पर्यटका, असंख्य पर्यटक दूर देश से, अपने देश से यहाँ प्रतिदिन आते हैं। अस्या घट्टा नाम जो शोभाम विलोक इमाम बहु प्रशंसत। इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। वाराणस्याम प्राचीना काला देव गेहे गेहे विद्या या दिव्य ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जलती रही है। अधुनापि आज भी अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। आज भी यहाँ संस्कृत साहित्य की धारा लगातार बहती रहती है। जना नाम ज्ञानम च वर्धयते। और जो है लोगों के ज्ञान को बढ़ाती रहती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वाङ्मय से अध्ययने अध्यापने च इदानीम निरता। अत्र यहाँ अनेकों आचार्य और उच्च कोटि के विद्वान लोग संस्कृत के अध्ययन और अध्यापन का कार्य लगातार करते रहते हैं। अर्थात यहाँ पर अनेकों आचार्य और उच्च कोटि के विद्वान लोग संस्कृत साहित्य के पढ़ने और पढ़ाने का काम लगातार करते रहते हैं। न केवलम भारतीया अपितु वैदेशिका गीर्वाण वाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत का अध्ययन करने यहाँ आते हैं। निःशुल्क च विद्याम ग्रहणन्ति। और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालय येषु नवीन प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषय से अध्ययनम प्रचलिता। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों के अध्ययन का काम लगातार चलता रहता है, या अध्ययन का काम होता रहता है। फिर से देखिए, वाराणस्याम प्राचीना काला गेहे गेहे विद्या या दिव्य ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जलती रही है। अधुनापि आज भी अत्र यहाँ संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत साहित्य की धारा लगातार बहती रहती है। जना नाम ज्ञानम च वर्धयते। और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती रहती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाङ्मय से अध्ययने अध्यापने च इदानीम निरता। यहाँ पर अनेकों आचार्य और उच्च कोटि के विद्वान लोग संस्कृत के अध्ययन और अध्यापन का कार्य लगातार करते रहते हैं। न केवल भारतीय अपितु वैदेशिका बल्कि विदेशी भी संस्कृत का अध्ययन करने अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं, निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ,
ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों के अध्ययन का काम चलता रहता है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति की और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इतयो यहीं से संस्कृत वाङ्मय से संस्कृत साहित्य का संस्कृतस्य आलोक सर्वत्र प्रसरा। यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का प्रकाश चारों ओर फैला। मुगल युवराज दाराशिको अत्रागत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिको ने यहाँ कर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन अकरोत मीन्स किया था। सा वह तेसाम ज्ञानेन तथा प्रभाविता, वह उसके ज्ञान से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ। यत की तेन उपनिषदाम अनुवादा पारसी भाषायाम करता, कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। फिर से देखिए, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा या केंद्र स्थलमस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति की और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इतयो यहीं से संस्कृत वाङ्मय से संस्कृत साहित्य संस्कृतस्य आलोक सर्वत्र प्रसरा। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा का प्रकाश चारों ओर फैला। मुगल युवराज दाराशिकोर ने यहाँ कर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन अकरोत् मीन्स किया था। सा वह तेसाम ज्ञानेन तथा प्रभव, वह उसके ज्ञान से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ। यत की तेन उपनिषदाम अनुवादा पारसी भाषायाम करता, कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। यह नगरी अनेकों धर्मों को मानने वालों की मिलन स्थली है। महात्मा बुद्धा तीर्थंकरा पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवा महात्मना अत्रागत स्वयान विचारान प्रसारयत। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ कर अपने अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि विविधानां कलानां शिल्पानां कृते लोके विशता। न केवल दर्शन में साहित्य में धर्म में अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेकों कलाओं और शिल्पों के लिए संसार भर में जानी जाती है। अत्रैता कौशेय साटिका देशे देशे सर्वत्र स्फुरन्ता। यहाँ पर बनी हुई साड़ियाँ देश में हर जगह पहनी जाती हैं। यहाँ पर बनी हुई साड़ियाँ देश में पहनी और पसंद की जाती हैं। अत्रैता प्रस्तर मूर्तया प्रथिता। यहाँ पर पत्थर की मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। अत्रैता प्रस्तर मूर्तया प्रथिता, यहाँ पर पत्थर की मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। इयम निजम प्राचीन परंपराम इदानीम परिपालयत। इसने आज भी अपनी प्राचीन परंपराओं को पाल रखा है। तथैव गीयते कभी भी, तभी तो कवि लोग गाते हैं। क्या गाते हैं? मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी कीनो मायते। मरणम मंगलम यत्र, जहाँ पर मरना भी मंगलकारी है। विभूति यत्र विभूषणम, जहाँ पर राख ही आभूषण या गहना है। जहाँ पर मरना भी मंगलकारी है, जहाँ पर राख ही आभूषण या गहना है। कौपीनम यत्र कोश्यम, जहाँ पर लंगोटी रेशमी होती है। स काशी कीर्मेते, वह काशी किसके द्वारा नापी जा सकती है? अर्थात किसी के द्वारा नापी नहीं जा सकती। मरणम मंगलम यत्र, जहाँ पर मरना भी मंगलकारी है। विभूति यत्र भूषणम, जहाँ पर राख ही आभूषण या गहना है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ पर वस्त्र या लंगोटी रेशमी होती है। स काशी के नोपमाते, उस जो है काशी को कौन नाप सकता है? अर्थात वह काशी किसी के द्वारा नापी नहीं जा सकती।